एक ब्राह्मण थे तो तीर्थ यात्रा करना चाहते थे। उनके लड़के थे पर उनकी ज्यादा आज्ञा नहीं पालन करते थे, तो सोचा कि बूढ़ा अकेले तीर्थ यात्रा कैसे कर पाऊंगा। तो एक गरीब ब्राह्मण का लड़का था, उससे कहा कि भैया तू इधर उधर नौकरी के लिए भटकता, अगर तू मुझे तीर्थ यात्रा करवा दे तो मैं तेरी खान पान की व्यवस्था और धनराशि भी दे दूंगा। ब्राह्मण ने कहा चलो अच्छा है, आपके साथ तीर्थों का भी दर्शन होगा। तो जहां जहां जाना चाहते थे वो जवान ब्राह्मण बूढ़े ब्राह्मण को ले गया, तीर्थ दर्शन कराती हो। जब ब्रजधाम आया तो उसको बहुत बुखार आ गया बूढ़े को। उसने बहुत सेवा की, जैसे मतलब माता अपने बच्चे की सेवा करती है, ऐसे सब सेवा की उस जवान ब्राह्मण ने। बड़ा द्रवित हुआ बूढ़ा ब्राह्मण, धनी ब्राह्मण था वो। तो गोपाल जी के दर्शन जब करने गया तो उसने कहा बेटा तुमने बहुत सेवा की है, तुम्हें क्या दे सकता हूं। मेरे एक बेटी है, बहुत सुंदर है बेटी और बहुत धन संपत्ति है, मैं तुम्हें दूंगा। बोले देखो बाबा तुम तो यहां बोल रहे हो, घर में तुम्हारे जवान लड़के हैं, हमारी पिटाई करेंगे। बोले हम गोपाल जी को साक्षी करके कहते हैं कि अपनी बेटी का ब्याह तुम्हारे से करवा दूंगा और संपत्ति भी दूंगा। बात हो गई। तीर्थ यात्रा करवा के जब घर पहुंचा तो बूढ़े की हिम्मत नहीं कि बात कर सके लड़कों के सामने, क्योंकि बेचारा गरीब ब्राह्मण का लड़का। महीना भर सोचता रहा कि कभी न कभी तो सूचना दे, वो तो सूचना ही नहीं। तो घर गया उनके और बोला देखो बाबा आपने कहा था कि तुम्हारा, तो लड़कों ने धक्का लगाया और 2-4 थप्पड़ लगाए कि तेरी सामर्थ्य क्या है कि तू मेरी बहन से ब्याह करने की बात सोच सके। बोले नहीं बाबा ने कहा था। अब लड़कों की वो स्वरूप देख करके बाबा बदल गए। उनका हमें नहीं याद है कि हमने कुछ कहा था। अब उसने कहा अरे नहीं तुमने तो गोपाल जी के सामने कहा था। उनका हमें याद ही नहीं कि हमने तुमसे कुछ कहा है। पीट के भगा दिया। अब उस लड़के को इस बात का बुरा लगा कि तीर्थ यात्रा करके आया और कह रहा कि मुझे याद नहीं है। अब मैं अपनी तरफ से तो कहा नहीं था ब्याह करने की, और इसने हमारा अपमान भी करवाया, अब तो ब्याह करके ही रहेंगे। उसके जिद चढ़ गई। उसने पंचायत बुलाई और पंचायत में कहा कि इसने हमें तीर्थ यात्रा के लिए प्रेरित किया, तीर्थ यात्रा ले गया, मैंने इसकी सब सेवा की, इसने ठाकुर जी के सामने मेरे ब्याह की बात कही। तो बोले कोई और गवाही दो तब बात बनेगी। बोले गवाही में तो केवल हम ही और ये बुढ़ा और ठाकुर जी थे। तो बोले अब भाई गवाही तो दो में क्या, तुम जो कह रहे हो कि इन्होंने कहा वो कह रहे नहीं कहा, तो तीसरा चाहिए। वो तीसरे में तो ठाकुर जी थे। तो बोले अगर गवाही दे दें तो ब्याह हम जबरदस्ती करवा देंगे। पंचायत पहले लगती थी गांव में, जैसे होता है ना न्यायालय, तो छोटा मोटा न्यायालय समझो गांव का। पंच लोग जो निर्णय कर देते थे फिर वही होता था। तो बुढ़े से कहा तो बुढ़ा राजी हो गया, क्योंकि उसे पता था गोपाल जी थोड़ी आएंगे। उसने कहा अगर गोपाल जी कह दें पंचों के बीच में आके कि हाँ हमारे सामने ब्याह की बात हुई थी, तो अब किसी की बात नहीं मानेंगे, हम ब्याह कर देंगे। लड़के भी राजी हो गए, क्योंकि सबको पता था कि कोई ठाकुर जी मूर्ति थोड़ी चल के आएगी। और उसने मूर्ति नहीं माना था, उसने साक्षात ठाकुर जी माना था। आया वृंदावन और ठाकुर जी का शयन हो गया था। अब वहां से अब वो बहुत परेशान कि अब कल तक हम रुके फिर ठाकुर जी से बात करें, तो ऐसा। अब दरवाजा बंद थे, खटखटाया, क्योंकि उसके लिए मूर्ति थोड़ी है। और कहा सुनो गोपाल जी, हम तुमसे ये पूछने आए कि वो जो वृद्ध ब्राह्मण था उसने कहा था कि नहीं तुम्हारे सामने ब्याह की बात। 2-4 बार आवाज लगाई तो वहां से तो कोई उत्तर नहीं आया। फिर बहुत जोर से बोला भड़बड़ा के, देखो हम तुम्हें चैन से सोने नहीं देंगे, हम पैदल चल के आए, भूखे हैं, और आप ब्याह की समस्या है और आपको इसका उत्तर दे। छोटी मोटी बात होती तो छोड़ देते, ब्याह की बात है। ठाकुर जी ने अंदर से कहा मूर्ति कहीं चलती है, वहां चल के जब बोले मूर्ति बोलती तो चलेगी क्यों नहीं। ठाकुर जी फंस गए। ठाकुर जी ने अंदर से कहा कि कहीं मूर्ति वहां जाके थोड़ी उड़ीसा में वहां जाके साक्षी थोड़ी देगी, मूर्ति चलती थोड़ी है। बोले महाराज जब मूर्ति बोलती है तो चलेगी क्यों नहीं। अब ठाकुर जी विवश हो गए। ठाकुर जी बाहर निकल के आए और सब सेवक लोग सुला के गए थे। समझो कितना भाव में दम है। उसने देखा बहुत सुंदर गोपाल जी साक्षात ठुमुक ठुमुक कर करके आए, नौ किशोर। बोले देखो हम चलने के लिए तुम्हारे भाव के कारण राजी तो है, लेकिन भोग राग की व्यवस्था, क्योंकि हम वृंदावन के ठाकुर, हमें तो चक माल चाहिए,
हमको चना चवेना में तो रुकने वाले हैं नहीं, रबड़ी गुलाब जामुन ये सब चक्कर चाहिए। तो बोले देखो कुछ रुपया तो है, अब शादी का चक्कर, इसलिए व्यवस्था तो तुम्हारी बनाएंगे ही। भगवान श्री कृष्ण जी की गीता आपको एक सफल इंसान बना देगी। कृपा करके इस वीडियो को पूरा देखिए। कुछ ही लोग इस दुनिया में सफल क्यों होते हैं, मैं आपको बताना चाहूंगा आज एक सीक्रेट जिसने मुझे जिंदगी में सफल बनाया, और वो कुछ खास नहीं है, और वो एक ही है, मेरे पीछे। मेरी सफलता का राज मेरे पीछे है, और वो है मेरी सबसे प्रिय चीज। और ये भगवत गीता जिसने मेरे जीवन को सफल बनाया, ये वही भगवत गीता है जिसके कारण आज मैं बहुत सफल हूँ। लगभग 18 बरस पहले जब मैंने मेरे जीवन में एक किताब पढ़ी, उसने मेरा पूरा जीवन बदल दिया था। ये मेरी लाइफ का टर्निंग पॉइंट था ये बुक। इस दुनिया में जितने लोग अमीर और कामयाब बने हैं, उन्होंने किताबें पढ़ी। गीता जी में भी यही बताया गया है कि लाइफ कैसे जीना है, माइंडसेट कैसा होना चाहिए। तो एक्चुअली शास्त्र आपको जीवन जीना चाहिए। मैं भी आपसे निवेदन करती हूँ, सभी को गीता अध्ययन करना चाहिए। गीता में ऐसे ऐसी बातें बताया गया है, आप जीवन में कितने बड़े संकट में क्यों ना हो, आपके सामने कैसा अवस्था बन जाए, कैसा भी अवस्था आपके सामने बन जाए, कितने बड़े संकट में आप हो, अगर गीता अध्ययन करोगे आप हर प्रकार के संकट से बच करके बाहर निकलने का सूत्र गीता आपको बताती है। इसलिए गीता सभी को पढ़ना चाहिए। आज मैं जिस बुक की बात करने वाला हूं, जिस किताब की बात करने वाला हूं, वो आपको पढ़नी इतनी जरूरी है कि हम कहते हैं ना कि मरने से पहले कुछ काम अधूरे नहीं रहने चाहिए जीवन में, उसी तरह से ये किताब आपसे मिस नहीं होनी चाहिए। लेकिन मेरा दावा है कि अगर हम गीता पढ़कर उसके अनुसार जिंदगी जीना शुरू करें तो कभी डिप्रेशन में हम नहीं आएंगे, और डिप्रेशन का बड़े से बड़ा मरीज गीता सार के साथ ठीक हो सकता। अगर आप भगवत गीता पढ़ते हैं, भगवान का नाम लेते हैं, तो आप में तेज आता है। तो इसीलिए हमें तेज नहीं बनना है, हमें तेजस्वी बनना है, और भगवत गीता हमें तेजस्वी बनाती है। क्योंकि आज हमने भगवत गीता को किनारे किया है, इसलिए घर घर में डिवोर्स हो रहे हैं। आज इंडिया के अंदर डिवोर्स रेट 14% हो रखा है, और ये आगे बढ़े जा रहा है, बढ़े जा रहा है। व्हाई? बिकॉज वी आर इग्नोरिंग भगवत गीता। आज हमारे यूथ सुसाइड कर रहा है। बाय 2025 इंडिया वुड बी वर्ल्ड्स नंबर 1 कंट्री फॉर सुसाइड केसेस अमंग द टीनेजर्स एंड यंगस्टर्स एज पर रीडर्स डाइजेस्ट बाय 2025। ये क्या हो रहा है भाई? पर इसलिए हो रहा है बिकॉज वी आर इग्नोरिंग भगवत गीता। भगवत गीता की बात कर रहे थे, मैं एक पॉकेट गीता रखता हूँ अपने पास। जब भी जीवन में कुछ संकट आता है तो मैं बस कोई भी पेज उठाकर पढ़ लेता हूँ, तो आई थिंक एक कंट्रोल आपके मन में आ जाता है। इफ देयर इज नो टीचर इन लाइफ, आई थिंक भगवत गीता कैन बी द परफेक्ट टीचर। आप किसी भी दुविधा में हो, उसके अंदर सब, उसमें सवाल नहीं, उसमें सारे आंसर्स हैं आपके लिए। आपके मन में कोई भी सवाल है, ऑटोमेटिकली वो आंसर आपके सामने आ जाता है। मेरे फादर ने बोला आप क्या? मैंने कहा एस क्लास नहीं है पापा। बोले यार तू मिडिल क्लास से एस क्लास पे पहुंच रहा है। मैंने कहा देखो काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है जुगाड़। बोला हाँ काम तो करता है यार, सही जुगाड़ बहुत सही है। कौन सी किताब? मैंने कहा ये 200 रुपये किताब थी मात्र, जिंदगी पूरी बदल दी इसने हमारी। साथियों, गीता धर्म ग्रंथ तो है, पर ये जीवन ग्रंथ भी है। हम किसी भी देश के हो, किसी भी पंथ के मानने वाले हो, पर हर दिन समस्याएं घेरती रहती हैं। हम जब भी वीर अर्जुन की तरह अनिर्णय के दोराहे पर खड़े होते हैं, तो श्रीमद् भगवत गीता हमें सेवा और समर्पण के रास्ते इन समस्याओं के हल दिखाती है। अगर आप एक विद्यार्थी हैं और अनिर्णय की स्थिति में है, आप किसी देश के राष्ट्राध्यक्ष हैं, या फिर मोक्ष की कामना रखने वाले आप योगी हैं, आपको अपने हर प्रश्न का उत्तर श्रीमद् भगवत गीता में मिल जाएगा। मैं तो मानता हूं कि गीता मानव जीवन की सबसे बड़ी मैनुअल बुक है। जीवन की हर समस्या का हल गीता में कहीं न कहीं मिल जाता है। मैं मुसलमान हूँ, मैंने 30 पारा पढ़ा है, मैं हदीस पूरा पढ़ चुकी हूँ। जिन्ना का बनाया हुआ 1937 का शरिया लॉ के हिसाब से बहुत सारे केसेस देखे हैं। सनातन धर्म में ना एक ठहराव है
भगवत गीता में ना 3 तलाक की बात नहीं लिखी हुई है। भगवत गीता में ना पॉलीगेमी 4 शादी की बात नहीं लिखी हुई है। भगवत गीता में ना निकाह मुत्ता की बात नहीं लिखी हुई है कि 1 घंटे के लिए सेक्स करो और छोड़ दो तलाक दे करके। ये भगवत गीता नहीं बताता है। भगवत गीता इंसान की जिंदगी को एक रास्ता दिखाता है, लेकिन वहीं पर ऑन द अदर हैंड कुरान में लिखा हुआ है तलाक देना, खुला लेना, 4 शादियां करना, 10 बच्चे पैदा करना। इन सभी ने आपको गीता जी और बुक्स पढ़ने की वैल्यू बताई है और इसी को देखते हुए हमने आपके लिए एक बुक बनाई है। ये बुक PDF फॉर्मेट में है। इस बुक में हमने दुनिया की महान 16 बुक्स की समरी बताई है। इन 16 बुक्स में से एक बुक श्रीमद् भगवत गीता जी भी है और सोनू शर्मा जी द्वारा बताई गई वह बुक भी है जिसे पढ़कर वो अमीर बने। हर्षवर्धन जी की द्वारा बताई गई बुक भी इन 16 बुक में से एक है। इस बुक को पढ़ने के बाद आपको सब मिलेगा जो आप अपनी लाइफ में चाहते हैं। गीता जी के साथ में हमारे बुक का कवर पेज भी है ताकि आप हम पर विश्वास कर सकें। इस बुक में टोटल 1248 पेजेस हैं। ये बुक आपकी पूरी जिंदगी बदल देगी। ये बुक आसान हिंदी भाषा में है। इसको आप सिर्फ मोबाइल और लैपटॉप में ही पढ़ सकते हैं। इन 16 बुक्स की टोटल मार्केट वैल्यू 5400 रुपए है, लेकिन इस बुक का प्राइस मूवी टिकट, मोबाइल रिचार्ज, नेटफ्लिक्स मेंबरशिप से भी कम है। सिर्फ और सिर्फ 199 रुपीज। इतने पैसे तो आप किसी चीज को खाने या मौज मस्ती में ही खर्च कर देते हैं। हम आपको 10 डेज मनी बैक गारंटी भी देते हैं। अगर आपको यह बुक अच्छी ना लगे तो हम आपके सारे पैसे लौटा देंगे, वो भी 10 दिन के अंदर। If you want to read a book, तुमको कोई लोन लेने का जरूरत नहीं है। मजे की बात तो ये है, अगर तुम एक सफल आदमी की जीवनी पढ़ना चाहते हो तो तुमको क्या लोन लेने का जरूरत है। मात्र 200-500 रुपए के अंदर एक सफल आदमी की किताब मिल जाती है। मिडिल क्लास फैमिली के लोगों को ये बहुत बड़ा काम लगता है। क्या बैंक से लोन लेना पड़ेगा किताब पढ़ने के लिए? नो लेडीज एंड जेंटलमैन, आप अपने बच्चे से पैसा बोरो करके भी एक सफल आदमी की किताब पढ़ के सीख के उसको जिंदगी में इंप्लीमेंट कर सकते हो। डोंट बी सीरियस इन लाइफ बट टेक लाइफ सीरियसली। एक ही जिंदगी है। आप खुश नसीब हैं कि आज आप ये वीडियो देख रहे हैं। आज आपको भगवान श्री कृष्ण जी की गीता और इस दुनिया की महान लाइफ चेंजिंग बुक्स पढ़ने का मौका मिला है। आज डर मत फरहान, नहीं तो 50 साल बाद जब तू बूढ़ा होकर ऐसी किसी अस्पताल में पड़ा होगा और मरने का इंतजार कर रहा होगा, तब सोचेगा कि लेटर हाथ में था, टैक्सी गेट पर थी, जरा से हिम्मत कर लेता ना तो साली जिंदगी कुछ और हो सकती थी। अगर आपको इस बुक को पढ़नी है तो हमें इस WhatsApp नंबर पर मैसेज करें। धन्यवाद।